और हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया पर ईरान का हमला भले ही नाकाम रहा हो, लेकिन उसका वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक असर दिखाई दिया। कई तरह की बातें हो रही हैं। कुछ रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर ईरान ने 4000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल जंग में उतारी है, तो इसका मतलब है कि उसके पास इससे भी अधिक दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें तैयार हैं। अगर ये सच है तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि वो इन मिसाइलों का इस्तेमाल करे। लिहाजा डिएगो गार्सिया के अटैक ने अमेरिका और ब्रिटेन को भड़का दिया है, जिसके बाद एक नए एटमी युद्ध की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। ईरान के 4000 किलोमीटर की दूरी पर ब्रिटेन का बेस डिएगो गार्सिया। ईरान ने 2 मिसाइलें लॉन्च की, एक अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाई और दूसरी को हवा में ही मार गिराया। ये मिसाइलें लक्ष्य तक नहीं पहुंची, लेकिन ईरान का संदेश साफ था, हम नहीं पहुंचे लेकिन हम पहुंच सकते हैं। इस बार चूक गए, लेकिन अगली बार चूक नहीं होगी। बहरीन में यूनाइटेड किंगडम नेवल सपोर्ट फैसिलिटी मौजूद। ओमान में 2018 में ब्रिटेन ने यूके जॉइंट लॉजिस्टिक्स सपोर्ट बेस बनाया था, जो फारस की खाड़ी के बाहर एक लॉजिस्टिक हब का काम करता है। यूनाइटेड किंगडम को कतर के अल उदैद एयर बेस तक भी पहुंच मिली हुई। यूएई के अल मिनहाद एयर बेस तक भी ब्रिटिश एयरफोर्स की पहुंच है, जिसका उपयोग इस इलाके में कई तरह के अभियानों में किया जाता है। इसके अलावा साइप्रस में भी ब्रिटेन के 2 स्थायी बेस हैं, जिनमें ब्रिटेन के लड़ाकू विमान तैनात हैं। डिएगो गार्सिया के जरिए ईरान ने ब्रिटेन के इन तमाम बेसिस को चेतावनी जारी कर दी है कि अगर एक भी चिंगारी और भड़की तो वो ब्रिटेन के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर देगा। ब्रिटिश रॉयल नेवी की यह सबमरीन टॉम हॉक ब्लॉक 4 मिसाइल से लैस है। ये मिसाइलें 1600 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्त नाबूद कर सकती हैं। इसके अलावा पनडुब्बी में मौजूद स्पीयर फिश टॉर्पीडो दुश्मन के समुद्री जहाजों का काल साबित हो सकते हैं। न्यूक्लियर पावर से ऑपरेट होने वाली सबमरीन महीनों तक समंदर की सतह पर आए बिना बड़े से बड़े अभियान को अंजाम दे सकती, और ये समंदर के अंदर जरा भी हलचल नहीं करती, एकदम साइलेंट मोड में रहती है, जिससे इसे ट्रैक करना काफी मुश्किल साबित होता है। इसकी मौजूदगी का मतलब है कि जरूरत पड़ने पर ब्रिटिश रॉयल नेवी ईरान पर हमला कर सकती है। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर ने पहले ही अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की मंजूरी दे चुके हैं। कि क्या ईरान सच में आईसीबीएम की ताकत दिखा रहा है, या ये सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है? ब्रिटेन की परमाणु पनडुब्बी सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने के लिए आई है, या ये किसी विनाशकारी युद्ध का संकेत है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ईरान इसी ताकत से तमाम देशों को जवाब देता रहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप सबसे खतरनाक विकल्प को अपनाने पर विचार करेंगे?